Dear Heavenly Father, प्रिय पिता परमेश्वर, as I share from your word, जैसे मैं आपके वचन से यहाँ पर बांटता हूँ प्रभु, victory bringing habits, प्रभु जी ऐसी आदतें जो कि विजय को लेकर आती हैं, about victory bringing habits, प्रभु जी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं उन आदतों के लिए जो विजय को लाती I हैं। pray the Holy Spirit will help me. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। May these habits stick with these precious group of young people, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ ये आदतें इन जवानों के साथ में बनी रहें, so that they will be winners over temptation, प्रभु जी ताकि वो अपनी परीक्षाओं के ऊपर में विजय प्राप्त कर सकें, and they will be people who remain faithful to you till the end. और वो ऐसे लोग बने प्रभु जी जो कि अंत तक आपके लिए विश्वास योग्य बने रहें। Amen. आमीन। Hosea chapter 6 and verse 4 says, और होशे की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 4थे वचन में लिखा हुआ है, your love vanishes like the morning mists. और तेरा प्रेम मेरे लिए एक सुबह की ओस के समान आ गिरता है। You know, oftentimes I will read this news coming out of Delhi airport. और जब कभी जो है मैं दिल्ली एयरपोर्ट के इस न्यूज को सुनता हूं, Because of heavy fog, flight cancelled. और बहुत बड़े कोहरे के कारण जो है फ्लाइट कैंसिल हो गई है। The fog will be there at 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, maybe 7:30. But you know, 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, the fog is gone. जो ओस 5 बजे गिरती है वो 10 बजे तक भी वहां पे पाई जाती है। That's what Hosea 6:4 says. और इसीलिए होशे और 6:4 में लिखा हुआ है, Your love vanishes like the morning mists. और वहां पे लिखा है कि तुम्हारा स्नेह भोर के मेघ के समान है, And disappears like the dew in the sunlight. और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान रहता है। Now, is your love for Jesus like that? क्या आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के समान प्रभु यीशु मसीह के लिए ऐसा ही रहता है? When the preacher comes, और जब ये तस्वीर आती है, when he gives you the challenge, और जब प्रचारक आकर आपको चैलेंज देते you हैं, run to the altar call, run to the altar, आप वेदी के पास जाते हैं, you give your life to Jesus, आप अपने जीवन को प्रभु को देते but हैं, when you go back, लेकिन जब आप वापस जाते हैं, go back to your school, आप अपने स्कूल में वापस जाते हैं, go back to your college, अपने कॉलेज में वापस जाते go हैं, back to your corporate office, और जब आप अपने ऑफिस तक जाते हैं, when you face temptation, जब आपके सामने परीक्षाएं आती हैं, your love for Jesus disappears. प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपका प्रेम गायब हो जाता है। Deepika Padukone was going with Ranbir Kapoor. और दीपिका पादुकोण जो है वो रणधीर कपूर के साथ जा रही थी। I saw their picture in People's Magazine. They said, you know, both of them hugging each other. I love you so much. I'm going to spend the rest of my life with you. Both their pictures together, giving an interview in a national magazine. In fact, People's Magazine is an international magazine. और पीपुल्स मैगजीन करके जो है जो अंतरराष्ट्रीय एक मैगजीन है, उसके अंदर में हम देखते हैं कि रणधीर कपूर और दीपिका पादुकोण जो हैं वो साथ साथ जा रहे हैं, बहुत से साक्षात्कार दे रहे हैं, उसमें छप रहा है वी लव यू, हम लोग आपसे हम प्रेम करते हैं, जीवन साथ साथ बिताएंगे वगैरह वगैरह। And if you believe what the India Today guys are writing, on the neck of Deepika there is RK written, Ranbir Kapoor, RK carved, you know, somewhere tattoo of RK in the neck. और यदि आप इंडिया टुडे के पे विश्वास करते हो तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने इस बात को लिखा कि दीपिका पादुकोण की गर्दन पर जो है एक टैटू छपा हुआ है जिसपे आरके करके लिखा हुआ है। And if I can believe what Yahoo News says, the other day I was opening my email at Yahoo News. If I believe Yahoo News, then Deepika Padukone is no longer with Ranbir Kapoor but with another Kapoor, Shahid Kapoor. Just the initial change. और यदि हम लोग याहू पर विश्वास करते हैं तो हाँ बिल्कुल ताजा खबर यह है कि दीपिका पादुकोण जो है वो रणधीर कपूर के साथ में नहीं है, शायद शाहिद कपूर के साथ में है। And you know, of course, she has to see some skin doctor to remove that RK in the back. और विश्वास करते हैं कोई ना कोई जो है शल्य चिकित्सक होगा जो कि उनका ये आर हटाकर कुछ और डालेगा। Your love is like a morning mist. It is transient. It goes away. और ये प्रेम जो है वो सुबह के मेघ के जैसे है जो कि बिल्कुल गायब हो जाता है। How can you have a love for Jesus which will stay strong even when you face temptation? कैसे आप प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्रेम कर सकते हैं जबकि आपके सामने परीक्षाएं आए फिर भी वह प्रेम दृढ़ता से खड़ा रहे? I want to talk about 7 B's in 20 minutes. और मैं इस 30 मिनट के अंदर में 7 बी के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। These B's will help you beat temptation.
और ये भी जो है वो आपकी सहायता करेंगे कि आप उन परीक्षाओं से बाहर निकल सकें। Write them in your Bible or write them in your notes and they will be very useful for you. These are things that have been useful for me. और आप अपनी बाइबल में इनको लिख सकते हैं और ये आपके लिए लाभकारी साबित होंगे क्योंकि ये मेरे लिए लाभकारी साबित हुए। The first one, अब सबसे पहला blood. सबसे पहला है ब्लड। You want to win over temptation? आप अगर आप परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, Think of the blood. आप खून के बारे में सोचें। My Bible says, मेरी बाइबल कहती है in Hebrews 9:14, इब्रानी की पुस्तक उसके 9वें अध्याय 14 वचन में, how much more the blood of Christ will purify our hearts from deeds that lead to death. और कितना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करेगा और हमारे हृदय की अगुवाई करेगा उन पापों से जो हमें मृत्यु की तरफ ले जाती हैं। Next time the devil tempts you, और अगली बार जब शैतान आपकी परीक्षा करता है, tell a lie to your mommy. और अपनी मम्मी से एक झूठ बोल दे, Open that filthy website. और वो उस वेबसाइट को खोल ले, Copy in the examination. और एग्जामिनेशन के अंदर में नकल कर। What should you tell him? और आपको क्या कहना चाहिए? Devil, शैतान, when I commit a sin, जब मैं एक पाप को करता हूं, it is like trampling on the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू को रौंदने के जैसा है। That is sin. ये पाप है। What is sin? पाप क्या है? Trampling on the shed blood of Jesus. यीशु मसीह के बहाए गए लहू को रौंदना पाप है। The image of the blood will help you escape temptation. तो वो ब्लड, वो खून की जो पहचान है, वो तस्वीर आपको उस पाप से अलग रखेगी। 15 times the Bible talks about sprinkling the blood. 15 times. From अब Genesis to 15 Revelation. बार जो है बाइबल में ये बताया गया है लहू को छिड़कना। So what should we do? हमें क्या करना चाहिए? You know, somehow hope somebody has caught the blood of Jesus, right? Somebody has caught the blood of Jesus when it was shed, and we should get a little small bottle and catch that blood, and we should keep on sprinkling it wherever we go. Is that what we should do? क्या हमें ये करना चाहिए कि हमने तो जो है लहू के बारे में सोचना है, तो इसलिए एक बोतल के अंदर में छोटी सी बोतल लेंगे, उसमें लहू ले आएंगे और जहां कहीं पर भी जाएंगे वहां पे छिड़कते फिरेंगे? No! जी नहीं। It's got a spiritual implication. और इसके अंदर में एक आत्मिक बात छुपी हुई है। When the Bible says sprinkle the blood, बाइबल में लिखा हुआ है कि लहू को छिड़क देना, it means we should be conscious of the blood of Jesus. और इसका अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के प्रति संवेदनशील रहें। Wherever you go, जहां कहीं पर भी आप जाते हैं, be conscious of the fact that Jesus died and shed his blood for you on the cross. जहां कहीं पर भी आप जाते हैं, इस बात को अपने ध्यान में रखें कि प्रभु यीशु मसीह आपके कारण मरे और उन्होंने अपना लहू आपके लिए बहा दिया। And when you commit that sin, और यदि आप इस पाप को करते हैं, it is likened to trampling on the blood of तो Jesus. ये ऐसा होगा कि जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर में चल रहे हैं। How many of you want to trample on the blood of Jesus? Can I आप में see से your hand? कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को रौंदना चाहते हैं? Anybody there? क्या कोई ऐसा है? None of us are there. None of us want to do that. हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। And when this image comes into our mind, we can overcome temptation. जब ये कल्पना, जब ये तस्वीर हमारे मन में आ जाती है, तो हम किसी भी बाधा, किसी भी परेशानी से जयवंत हो सकते हैं। Second B, दूसरा भी bending. बेंडिंग है, Bending your knees in prayer. और अपने घुटनों को प्रार्थना में दंडवत करना। Jesus is in Garden of Gethsemane. और प्रभु यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में हैं। He's praying. वो प्रार्थना कर रहे हैं। He says, और उन्होंने कहा, pray that you might not be overcome by temptation. और उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। He says this in Luke 22:40. और लूका की पुस्तक 22 अध्याय उसके 40 में लिखा हुआ है। He told them this, उन्होंने उससे कहा, and then he went to pray. और फिर वो प्रार्थना करना चाहता था। Jesus practices what he preaches. प्रभु यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे, वो उसका अभ्यास भी करते थे। He told them, pray that you might not fall into temptation. He told them, and Jesus went to pray. Jesus practices what he preaches. प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये कहा कि प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और जैसा ये कहा, उसके अगले ही क्षण में हम देखते हैं कि वो फिर से प्रार्थना करने के लिए चले गए। And he takes a break and sees them. They're again sleeping. और फिर से वो वहां पर आकर देखता है और देखता है कि वो सो रहे हैं। And again, और फिर से, once again, एक बार फिर से, 6 verses later, और 6 वचनों के बाद में, in Luke 22 and 46, लूका 22 और 40 में Jesus says, यीशु ने कहा, why are you sleeping? तुम लोग क्यों सो रहे हो? Get up and pray. उठो और प्रार्थना करो, Otherwise temptation will overpower you. नहीं तो ये परीक्षाएं तुम पर हावी हो जाएंगी। He told that twice.
bending your knees in prayer is crucial to overcome temptation. Jesus mentioned it twice. It was that important. और प्रभु यीशु मसीह ने उनको 2 बार इस बात को बताया, घुटना टेक कर प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इसलिए इस महत्वपूर्ण बात को 2 बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। Read Mark chapter 14. मरकुस की पुस्तक उसको 14 अध्याय को पढ़ें, 50 and 51. 50 और 51 को पढ़ें। There was one young man. जो जवान हैं, When temptation came, जब परीक्षा आई, when soldiers came to arrest Jesus, जब ये सैनिक आए प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए, this young man ये जवान व्यक्ति who did not pray, जिसने प्रार्थना नहीं की, who did not bend his knees, जिसने अपने घुटनों को नहीं टेका, you know what happened to him? आप जानते हैं उसने क्या किया? At the hour of temptation, और उस परीक्षा में उसने क्या किया? he ran away naked. वो तो नंगा ही भाग गया, Even underwear was not there. और अंडरवेयर भी छोड़ गया। That will be your story and my story if we face the world of temptations without bending our knees in prayer. और यदि हम इस संसार की परीक्षाओं का सामना बिना प्रार्थना के करते हैं तो हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही होगा। So that's why go to that corner. और इसलिए उस कोने में जाएं। That's why you should go to that upper room. और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम That's why you ऊपरी कोठरी में जाएं। should switch off that cell phone. और इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सेल फोन को स्विच ऑफ करें। That's why you must close that laptop. और इसीलिए आपको लैपटॉप बंद करना होगा। That's why we must unplug that internet connection. इसीलिए हमें इंटरनेट के कनेक्शन को हटाना होगा। That's why we must switch off that BlackBerry. और इसीलिए ब्लैकबेरी को बंद करना होगा। And go to God in prayer. और प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाना होगा। And have a frank talk with Him. और उसके सामने बिल्कुल खुलकर आना होगा। And when we talk with Him, जब हम उससे बातचीत करते हैं, power from heaven comes, enabling us to overcome temptation. और परमेश्वर की सामर्थ्य स्वर्ग से हमारे लिए उतरेगी ताकि हम परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकें। How many of you love Jesus? आप में से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम All करते of us हैं? will raise our hand. It's very fashionable to do that. और ऐसा करने में हम बहुत तेज हैं और सब ऐसा करेंगे। If you love a girl, यदि आप एक लड़की से प्रेम करते you हैं, will spend time with her, right, my friend? क्या ये सही है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप उसके साथ में समय बिताएंगे? If you love a boy, यदि आप एक लड़के से प्रेम करते हैं, you will spend time with him, correct, madam? और मैडम जी क्या आप उसके साथ में आप समय बिताएंगे? So if you love Jesus, लेकिन यदि आप यीशु को प्रेम करते you हैं, and I should spend unhurried time with him in prayer. अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में समय बिताना जरूरी है। That bending will result in a bonding. और ये घुटना टेकना जो है हमारे लिए सामर्थ्य को प्राप्त That कराएगा। will give us power at the hour of temptation. वो हमारी परीक्षाओं में हमें सामर्थ्य देगा। You know, suppose a Malaka Sharavat like girl comes and says, and pushes me to a corner and says, you do with whatever you want with me, and I am yours. All mine is yours. You know what? At that time, what will save me? At that time of temptation, what will save me? और आप कल्पना करके देखिए कि मलिका शेरावत जो है आ जाती है और एक कोने में हमें ले जाती है और भैया कहती हैं कि मैं तुम्हारी हो गई और जो चाहिए जो करो। तो उस परीक्षा में कौन आपको और कैसे आपको बचेंगे? My love for my wife will save me at the hour of the temptation. उस विशेष क्षण में मेरी पत्नी के प्रति मेरा प्रेम उस मलिका शेरावत से मुझे बचा लेगा। And my love for my wife is directly proportional to the time I spend with her. और मेरी पत्नी के साथ में जो प्रेम है वो इस बात पर आधारित होता है कि कितना समय मैं अपनी पत्नी के साथ में बिताता हूं। You and I can beat any temptation. आप और मैं किसी भी परीक्षा से उभर सकते हैं If only we spend time in prayer, proving and showing our love for Jesus. यदि हम अपना समय प्रार्थना में प्रभु से अपनी बातों को जिक्र करने में बिताते हैं। Bending is the second step. और दूसरा जो चरण है वो बेंडिंग है। Third B. और तीसरा भी Bible. और तीसरा भी बाइबल है। Jesus, यीशु, what is your secret? आपका रहस्य क्या है? You never even yielded to temptation even once. और आप कभी भी एक बार भी परीक्षा में नहीं पड़े। What was your secret, Jesus? हे प्रभु यीशु मसीह, आपका रहस्य क्या है? 3 times when temptation came, और 3 बार जब परीक्षाएं आई, 3 times He
threw Bible bombs at the devil. और प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार बाइबल के बम को लेकर शैतान पर फेंक दिया। He quoted the scripture. और उसने वचन को कोट किया। What about you? आपके बारे में क्या है? Do you have Bible bombs inside your heart to quote at the hour of temptation? क्या आपके पास में बाइबल के द्वारा निर्मित बम आपके पास में पाए जाते हैं, जबकि परीक्षाएं आए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें? Do you spend time reading God's word, the Bible? क्या आप प्रभु के वचन बाइबल के साथ में अपना समय व्यतीत करते हैं? Do you memorize God's word, the Bible? क्या आप परमेश्वर के वचन को याद करते हैं? Do you store it in your heart so that you may not sin against God? क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ते हैं ताकि आप पाप ना करें? What is your temptation? आपकी परीक्षाएं क्या हैं? Is it laziness? क्या आप आलसी हैं? Memorize John chapter 9 verse 4. और यूहन्ना की पुस्तक 9 और 4 को याद करें। As long as it is day, I must do the work of him who sent me, for night is coming where no man can work, said my Jesus. That verse can help me beat the temptation to be lazy. और प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस वचन को बोला और कहा कि जब तक कि मैं इस धरती पर हूं, मेरे लिए दिन दिन में काम करना जरूरी है, क्योंकि वो रात आने वाली है कि जब के कोई काम नहीं कर पाएगा। The first time I preached in a meeting over 1,000 people. और जब पहली बार मैंने हजारों के बीच में प्रचार किया, I was working in Chennai at that time. उस समय पर मैं चेन्नई के अंदर मैं कार्य कर रहा था। I came back from that meeting. मैं उस सभा से वापस आया I reached Chennai Central Station. और चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में पहुंचा। I walked out. मैं वहां पर चला। A man came to me. एक व्यक्ति मेरे पास It आया। was 10 o'clock in the night. वो करीब 10 बजे रात में था। Started talking filthily to me. Sir, if you want to do this, if you want to do that, I will take you. You can enjoy all of these things. और वो मुझसे कुछ इस प्रकार की बातें करने लगा कि श्रीमान जी, अगर आप ऐसा करें या वैसा करें तो मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूं। And you know what I did? आप जानते मैंने क्या किया? At that time, उस समय पर I did not even look at that man. मैंने उस व्यक्ति को देखा भी नहीं। At that moment of temptation, और उस परीक्षा की घड़ी में I recall all the verses I have memorized. और जितनी भी आयतें मुझे याद थी मैं उनको बोलने लगा। Job 31:1. और अय्यूब 31:1। I made a covenant with my eyes. मैंने अपनी आंखों के साथ में वाचा That I will बांधी not है look lustfully at a girl. कि मैं किसी लड़की के प्रति वासना के साथ नहीं देखूंगा। I quoted Matthew 5:28. और मत्ती की पुस्तक 5 उसका 28वां वचन बोला। When I quoted God's word, जब मैंने प्रभु के वचन को the बोलना शुरू power किया I never knew और वो सामर्थ जिसे मैं कभी नहीं जानता था, gripped me. उसने मुझे पकड़ लिया। I went straight home, मैं सीधा घर गया overcoming temptation. और सारी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करके गया। It's possible, young friend. मेरे जवान भाई बहनों, ये संभव है। It is possible to be holy. ये संभव है कि हम लोग पवित्र हों। It can be done. ऐसा किया जा सकता है। It can be done with the Bible. बाइबल के साथ ऐसा किया जा सकता है। The fourth B, और चौथा भी brotherhood. वो है ब्रदरहुड। India were following on in that test match. और India cricket team was following on, following on in that test match. और इंडिया की टीम जो है वो बाद में बैटिंग कर रही थी एक टेस्ट मैच में Follow on कर रहे थे. They और फॉलो ऑन कर रहे थे। They batted the first innings. Australia put up a big score in the first innings. और बैटिंग पहले किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का स्कोर जो है बहुत बड़ा था। Australia batted first and put up a big score. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैट किया और एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। India batted first innings, played badly, and India followed on, batted again. और जो है इंडिया की टीम पूरी जल्दी आउट हो गई और फिर से जो है फॉलो ऑन कर रहे थे और बैटिंग कर रहे हैं। They were 232 for 4. और 234 4 विकेट पर हो गए। Still 42 runs away from making Australia bat again. और फिर से ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग कराने के लिए अब भी 42 रनों की आवश्यकता है। In the middle came और- VVS Lakshman and Rahul Dravid. और बीच में जो है वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ आ गए। You know what they did? आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? They talked with each other. उन्होंने एक दूसरे से बातचीत की। They said, उन्होंने कहा we can make this happen. और हम ऐसा करवा सकते हैं। A packed crowd in Eden Gardens, Kolkata was watching them. और ईडन गार्डन का जो ग्राउंड है और वहां पर जो क्राउड है वो उसे देख रहा They है। built up a partnership. और उन्होंने पार्टनरशिप के बारे में बातचीत करी। They tamed the feared Australian attack with Glenn McGrath and Shane Warne, two of the greatest bowlers in the world. और उस समय पर जो है मैग्रा और शेन वॉन जैसे महान धुरंधरों जो बॉलर हैं उनका सामना उन्होंने किया। They batted 90 overs without losing a wicket. और उन्होंने 90 ओवर तक बैटिंग करी और अपना विकेट गिरने नहीं दिया। They put on a 376 run partnership. उन्होंने जो है 376 रन की भागीदारी करी। And India won that test match.
और इंडिया जो है उस टेस्ट मैच को जीत गई। Following on and then won the test match. और फॉलो ऑन भारत का हुआ और फिर भी वो टेस्ट मैच जीत गए। Not like what happened in Nagpur few days ago. और आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले नागपुर में क्या हुआ। Follow on and lost it 1 day to spare. Shame on India. But that day they won. Following on, they won that test match. और अभी हाल ही के बीच में जो है फॉलो ऑन हुआ और उन्होंने मैच खो दिया, लेकिन इस मैच में उन्होंने विजय प्राप्त करी। What was the secret? इसका रहस्य क्या था? Brotherhood. वो ब्रदरहुड था, Partnership. भागीदारी थी। The Bible says in Ecclesiastes chapter 4, और समुद्रदर्शी की पुस्तक के 4th अध्याय में बाइबल कहती है verses 9 and 10. 9 और 10 वचन, 2 are better than 1. और 2 जो है वो 1 से बेहतर हैं। If one falls down, यदि एक गिर पड़ता the है other will lift him up. दूसरा उसे उठा लेगा। That's why you need fellowship. और इसीलिए आपको संगति की आवश्यकता That's है। why you need to start a fellowship in your school. और इसीलिए आपको आवश्यकता है कि आप अपने स्कूल में एक संगति को शुरू करें। That's why I started a fellowship in my school. और इसीलिए मैंने अपने स्कूल में एक संगति को शुरू किया। 40-minute lunch break. और 40 मिनट का जो है लंच ब्रेक होता था। I used to go home, have my food and come back in 15 minutes. और मैं जल्दी से जाके 15 मिनट में वापस आ जाता था। My mommy was a great help because she used to feed me even when I was in 12th standard. She would feed me. She loved me so much. और मेरी माता जो है इसमें मुझे बहुत सहायता देती थी और मैं 12वीं कक्षा में था और वो मुझसे बहुत प्रेम करती थी, वो मुझे अच्छे से खिलाती थी। Feed me and I used to have food, come back and then we will have 15 minutes prayer in school. और जल्दी से मैं वापस आता और 15 मिनट की जो है प्रार्थना सभा स्कूल के अंदर हुआ करती थी। I worked in HSBC group in Hyderabad 2 years. हैदराबाद के अंदर में मैं करीब 2 साल HSBC के साथ में काम किया। I was working in the midnight. और मैं मिडनाइट के में काम कर रहा था। Talking to the American customers of HSBC. HSBC के अंदर जो है अमेरिकन जो ग्राहक हैं उनके साथ में मैं बात करता। 15 minutes break. और उसमें 15 मिनट का ब्रेक मिलता। Midnight 1 o'clock to 1:15 sometimes. और कई बार जो है मध्य रात्रि में 1 बजे से लेकर 1:15 बजे तक We will go to a corner of the office, nobody comes. और हम जो है एक ऑफिस में कई जगह पे पहुंच जाते। In 3 minutes I will read a Bible verse, I will preach a 1-sentence sermon and pray. We will have fellowship 2 or 3 people in the office. और एक आयत को लेकर एक छोटे से संदेश को मैं वहां पर देता और ऑफिस के अंदर में ही उस 1 से लेकर और 1:15 तक हम प्रार्थना सभा को चलाते। If I can do it, you can do it. यदि मैं ऐसा कर सकता हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। Why did I do it? Because I know 2 are better than 1. और मैं ऐसा क्यों करता था? क्योंकि मैं जानता था कि 2 हमेशा 1 से बढ़कर होते हैं। And I was creating a brotherhood which will save me at the time of temptation. और मैं एक ऐसी संगति को वहां पर खड़ा कर रहा था जो कि मुझे परीक्षाओं के बीच में गिरने से बचा सकती है। Do you have a friend who asks you, why is it that you're not talking to that person for 5 months? Do you have a friend like that in your life? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है जो आपसे इस सवाल को पूछता है कि ऐसा क्यों है कि आप उस व्यक्ति से पिछले 5 महीने से बातचीत नहीं कर रहे हैं? Do you have a friend who asks you, what were you doing in the internet? 5 hours, what did you do before the internet? और क्या आपके पास में ऐसे दोस्त हैं जो आपसे पूछते हैं कि इंटरनेट के सामने बैठकर आप 5 घंटे क्या करते हैं? Now, do you have a friend like Nathan? क्या आपके पास में कोई ऐसा दोस्त है जो कि नातान के समान हो? David had a friend like Jonathan. दाऊद के पास में जो है यूनातान के जैसा दोस्त But he था, also had Nathan. लेकिन उसके पास में एक मित्र और है जो कि Many of नातान us है। have Jonathan. We have friends we'll have all the parties with. But do you have a friend who will prick you like Nathan? और हमारे पास में ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ में हम लोग जाकर पार्टी मना सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास में कोई ऐसा दोस्त है जो नातान के समान हो और जो हमें पिंच करे? If we have a friend like Nathan, यदि कोई नातान के समान दोस्त है, even if you fall into sexual sin, यद्यपि आप जो है यौन संबंधों में कहीं गिर पड़े, you will not commit another sexual sin like David did. आप कभी और दोबारा उस गलत काम को नहीं कर पाएंगे। Brotherhood. That's the fourth भागीदारी P. का, ब्रदरहुड। And finally, I want to close with this. और इसके साथ में मैं समाप्त करना चाहूंगा, Bubbling. बबलिंग। The 5th and most important secret, bubbling. और ये सबसे 5वीं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हमारे दिल के अंदर में उमड़ना। What do I mean by bubbling? मैं इस बबलिंग से मेरा मतलब क्या है? Bubbling for Jesus with all your energy. और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ में हम लोग उमड़ रहे हैं। David! दाऊद, David did not hear you. और दाऊद वो तुझे सुनते नहीं। You know why? आप जानते क्यों? He's sleeping. क्योंकि वो सो रहा है। What time is it? ये समय क्या है? It is afternoon. It is going to be evening. David is still sleeping.
और ये तो शाम का समय होने जा रहा है, लेकिन वो अभी तक सो रहा है। Why, David? Why are you sleeping? दाऊद, डेविड, आप क्यों सो रहे हो? Did you do a night shift? क्या तुमने रात में काम किया था? Did you work for Genpact or one of the call centers? और क्या आपने किसी जेनपैक कॉल सेंटर के लिए काम किया था? You worked in the night, logged out at 4 o'clock, and now you're sleeping till afternoon? और रात भर जो है शिफ्ट में काम किया था और अब जो है दिन के समय में बैठ के आप सो रहे हैं? No! जी नहीं। David was relaxing. और दाऊद तो रिलैक्स कर रहा था। David was resting. और दाऊद जो विश्राम कर रहा था। The army has gone for the battle. David is resting. और पूरी सेना जो है युद्ध के लिए लड़ने गई है और दाऊद विश्राम कर रहे हैं। I'll tell you a secret. He's not resting. He's rusting. वो तो सब कुछ खराब कर रहा है। He was lazing in the bed. He got up. He saw the bathing woman. He fell into sin. Lazy David fell into sin. और वो कोई आराम नहीं कर रहा था, परंतु वो उस जगह पे रुककर वो अपनी छत तक गया और देखता है कि बेशबा नहा रही है। But if you are bubbling for the Lord, लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए बबल कर रहे हैं, using every energy that you have for Him, और यदि जितनी भी ताकत आपके लिए है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, when you are bringing a soul into His presence, जब आप एक आत्मा को लेकर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ले आते हैं, then तब you can overcome temptation. तब आप उन सारी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। Andrew Murray said, एंड्रू मुरे ने इस प्रकार से you are कहा, either a soul winner or a backslider. या तो आप आत्माओं को जीतने वाले हैं या फिर प्रभु से पीछे हट जाने वाले हैं। If you use your time, यदि आप अपने समय का इस्तेमाल करते हैं, your talent, आप अपने गुणों का इस्तेमाल करते your हैं treasures, और आपके योग्यताओं का इस्तेमाल करते हैं bubble for Jesus, यीशु मसीह के लिए बबल होने के लिए, temptation can be overcome. सारी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। You can overcome temptation. आप उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकते Shall हैं। we close our eyes right now? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Just close your eyes. अपनी आंखों को बंद करें। Young people, जवानों, I want you to make a decision the next 2-3 minutes. मैं चाहता हूं कि आप अगले 2 या 3 मिनट के अंदर में एक निर्णय को लें। How many of you will decide to spend at least 10 minutes reading the Bible every day? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात का निर्णय लेना चाहेंगे कि आप प्रतिदिन 10 मिनट कम से कम बाइबल को पढ़ेंगे? Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? Raise it high. अपने हाथों को खड़ा करके Not दिखा for my सकते हैं। sake, और मेरे लिए नहीं, but for you, just for your good and for the Lord. और ये आपकी भलाई के लिए और परमेश्वर के लिए है। 10 minutes minimum to spend time reading the Bible. मैं 10 मिनट कम से कम बाइबल पढ़ने में अपना समय दूंगा, Not only reading but memorizing. और केवल उसे पढ़ना नहीं, उसे याद भी करूंगा। You can put your hands down. आप अपने हाथ को नीचे कर सकते How हैं। many of you will decide to pray? Now at least start with, now this is bare minimum, at least start with 15 minutes of prayer. Bending your knees. आप में से कितने लोग हैं जो ये कहना चाहेंगे कि मैं 15 मिनट, कम से कम ये समय है, कम से कम 15 मिनट प्रार्थना में समय व्यतीत करूंगा। I know you fool yourself saying I pray all the time. When I'm in the toilet I pray, when I'm going in the bus I pray, but I don't want, that is okay, that's good. But I want you to give 15 minutes exclusive time for prayer where you bend down on your knees and pray. हो सकता है कि आप कहें कि मैं तो हर समय ही प्रार्थना करता हूं, किचन में भी प्रार्थना करता हूं, टॉयलेट में भी प्रार्थना करता हूं, बस में भी प्रार्थना करता हूं, लेकिन हम विशेष अलग प्रार्थना के समय के लिए बातचीत कर रहे हैं जिसमें आप घुटना टेक कर प्रभु के सम्मुख में होते हैं और 15 मिनट प्रार्थना करते हैं। You know, my wife will not appreciate it if the only time I spend with her is before, when we are with everybody, you know, when she wants exclusive time, just me and her. Jesus demands exclusive time from you so that he can build your character up and help you beat temptation. और मेरी पत्नी कभी भी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगी यदि मैं उनके साथ में वो समय बिताऊं जब सब लोग सामने हों। वो चाहेंगे कि मैं उनके साथ में एक अलग समय बिताऊं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें अलग समय बिताना है। Can I see your hand? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? 15 minutes. Exclusive time for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए बिल्कुल अलग ठहराया गया 15 मिनट का प्रार्थना का समय। Yes, this is between you and the Lord. और ये आपके और परमेश्वर के बीच में है। That is a temptation beating habit. और जितनी आदतों पर विजय प्राप्त करने के You लिए can put your hand down. अपने हाथों को नीचे कर Another सकते decision. हैं। एक निर्णय करें। How many of you will decide in your place of work, in your school or college, if there is no fellowship, you know, if with at least one more person for at least
few minutes, 3 or 4 minutes or 5 minutes or even longer, whichever is possible, to start a fellowship. How many of you will decide to do that? आप में से कितने लोग इस बात का निर्णय लेना चाहेंगे कि यदि आप कार्यालय में कार्य करते हैं या फिर किसी स्कूल में और वहां पर कोई संगति नहीं है, आप कहते हैं कि मैं कम से कम एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति तक प्रभु के कलाम को पहुंचाऊंगा, एक संगति को प्रारंभ करूंगा, ऐसा निर्णय लेने के लिए कितने लोग इच्छुक हैं? Can I see your hands? क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? Yes, raise your hands. अपने हाथों को खड़ा करके दिखा सकते If हैं। there is no fellowship in your school, यदि आपके स्कूल में कोई संगति नहीं है, in your place of work, आपके कार्यालय में कोई संगति you नहीं will है, start a fellowship. आप संगति को स्टार्ट कर सकते हैं। Are you deciding that? Raise your hand. यदि आप इसका निर्णय लेते हैं, आप अपने हाथ को खड़ा करके दिखा सकते हैं। Decision time. ये एक निर्णय का समय है। Decision time. निर्णय का समय है। Decision time. निर्णय का समय है। It is possible to win over temptations. ये संभव है कि हम अपनी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लें। It is possible. ये संभव है। It can be done. ये किया जा सकता है। It can be done. ये किया जा सकता है। It's not that you will live a sinless life. और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल पाप रहित जीवन को जीने But if लगेंगे, you fall down, लेकिन आप घुटना टेकेंगे, you'll rise again. आप फिर से खड़ा होंगे। Though a righteous man falls, he rises again. बाइबल कहती है कि यदि धर्मी जन 7 बार गिर जाए फिर भी वो उठ खड़ा He होगा। rises again. वो फिर से खड़ा होता है। Cleansed by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ। You go move forward. आप आगे बढ़े। There will come a day when you will die, और जब आप मरेंगे, or Jesus will return. प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को वापस करेंगे। Whatever happens, you will be with Jesus. आप कुछ भी हो जाए, आप यीशु के साथ होंगे। Till that day, उस दिन तक we have temptations, हमारे सामने परीक्षाएं होती हैं। and we need to overcome them. हमें उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त If करनी we है। trip and fall, get up and keep going forward. और हम लोग गिरे और उठे और फिर से आगे बढ़ेंगे। Like Peter, say, Lord, I'm sorry, and go forward. और जैसे कि पतरस कहता है कि प्रभु मैं क्षमा मांगता हूं लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। Not like Judas who says, okay, Lord, I missed it, I'm going to commit suicide. यहूदा स्कृति के समान नहीं जिसने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई इसलिए मैं आत्महत्या कर लेता He हूं। was doomed to destruction. Judas went to hell. और यहूदा जो है वो नरक पे गया और उसने उस दंड को प्राप्त किया। But Peter's name will be written in the rock, in the foundations of heaven. लेकिन पतरस का नाम जो है वो स्वर्ग की बुनियाद के अंदर में लिखा गया है। Till the end. अंत तक An everlasting love for Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लिए अनंत प्रेम को रखें। Not a misty love. और कोई मेघ की जैसा प्रेम नहीं, Not the foggy love. और एक कोहरे के समान प्रेम नहीं, But an eternal love. लेकिन एक अनंत प्रेम के समान। A love, undying love, as the last verse of the book of Ephesians says. Undying love for Jesus. जैसा कि इफिसी के पत्र उसका आखिरी वचन कहता है कि अमर प्रेम हम परमेश्वर को करेंगे। Yes, how many of you say, Jesus, I want that? और आप में से कितने लोग कहते हैं कि परमेश्वर मुझे वो प्रेम चाहिए? Can you raise your hands towards heaven, both your hands towards heaven? क्या आप अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा सकते Can you हैं? get up from your seats? क्या हम लोग अपने स्थान पे खड़े हो If सकते you हैं? say, I want to love Jesus with an undying love. और आप कहें कि परमेश्वर मुझे वो अमर प्रेम चाहिए, I will fight against sin even if I have to shed blood. और यदि मुझे अपने लहू को भी बहाना पड़े तब भी मैं उस पाप के खिलाफ लड़ूंगा। I will shed blood so that I can walk in holiness. और प्रभु मैं अपने लहू को ही बहा दूंगा ताकि मुझे उस पवित्रता में चल सकूं। I will struggle against sin even if I have to shed blood. It's okay. और यदि लहू बहाना भी पड़े तब भी मैं पाप के विरोध में खड़ा होऊंगा। That kind of commitment. उस प्रकार का समर्पण। You say, Lord, I want that. और आप कहें प्रभु मुझे वो चाहिए। Please, Lord. प्रभु To that end I commit my life. आज के दिन में मैं अपने जीवन को To सौंपता that हूं। end I commit my life. मैं अपने अंत तक अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं। Love you with an undying love. प्रभु मैं आपसे अनंत प्रेम से प्रेम करना चाहता हूं To remain till the end. ताकि मैं आखिर तक बना रहूं। Dear Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I come to you in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं आता हूं। We thank you for these young friends. इन जवान भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। They have listened to your word with great enthusiasm this whole day. प्रभु जी इस पूरे दिन में बड़े उत्तेजना के साथ में उन्होंने तेरे वचन को सुना। And even as they get ready to go home, और प्रभु जी ये समय आता है कि जब वो घर जाने के लिए go तैयार back to हैं, their world. प्रभु जी उनके कामों में जाने के लिए तैयार होते हैं। I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ they will be victorious Christians wherever they go. जहाँ कहीं पर भी वो जाते हैं पिता परमेश्वर, वो एक विजयी मसीह होकर जाने They पाए। will be Christians who will not trip and fall, Christians who will not backslide,
but Christians who move forward, oh Lord. प्रभु जी वो ऐसे मसीह बने जो गिरे नहीं पिता परमेश्वर, वो फंदे में नहीं फंसे पिता परमेश्वर, परीक्षाओं में नहीं पड़े प्रभु जी, परंतु ऐसे जो परीक्षाओं पर विजय करके आगे बढ़ने वाले हो सके। We thank you that Lord you are able to do it, oh Master. हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, क्योंकि आप इन सारी बातों को करने के योग्य परमेश्वर हैं। Lord, you are the King for whom nothing is impossible. प्रभु जी आप हमारे राजा हैं और आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। To you be the glory. आपको सारी महिमा मिले। To you be the majesty. प्रभु जी आपको सारा ऐश्वर्य मिले। In Jesus Christ's name I pray. यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। Amen.